जबलपुर से खबर है, मिल्क यूनिट लगाने के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। पंजाब नेशनल बैंक से 68 लाख रुपए की धोखाधड़ी। 68 लाख का लोन लेने के बाद भी नहीं लगा यूनिट। मौके पर पहुंचे बैंक के अधिकारी तो हुआ खुलासा। बैंक मैनेजर ने ईओडब्ल्यू में धोखाधड़ी की दर्ज कराई एफआईआर। 68 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की एफआईआर कराई गई। शुद्धि मिल्क के प्रोप्राइटर हेमराज समेत कई पर मामला दर्ज है। ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पंजाब नेशनल बैंक से 68 लाख रुपए की धोखाधड़ी का ये मामला है। मिल्क यूनिट लगाने के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। मौके पर पहुंचे बैंक के अधिकारी तो हुआ खुलासा। और चलिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमारिंदर जुड़ चुके हैं। कुमारिंदर, एक मामला सामने आया है जहां पर मिल्क यूनिट लगाने के नाम पर धोखाधड़ी हुई। मौके पर जब बैंक के अधिकारी पहुंचते हैं तो ये पूरा खुलासा होता है। क्या मामला है, जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, समय पहले शुद्धि मिल्क यूनिट लगाने के नाम पर नरसिंहपुर जिले के बैंक पंजाब नेशनल बैंक से दो पार्टनरशिप प्रोप्राइटर बनाई गई थी और दोनों पार्टनरशिप ने मिलकर जो पंजाब नेशनल बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, जिसमें लोन सैंक्शन हुआ और बकायदा उनको राशि भी डिस्बर्स उनके अकाउंट में कर दी गई। और जब काफी समय बाद यूनिट लगाने के बाद जब बैंक किस्तें नहीं आई, नहीं मिला, और उसके बाद जब बैंक के अधिकारियों ने मौके पर जाके उसका निरीक्षण करना चाहा तो बैंक के अधिकारियों के भी जो है वो होश उड़ गए। मौके पर ऐसी किसी नाम की यूनिट लगी ही नहीं थी और जांच में ही पाया गया कि इस तरह से फर्जीवाड़ा करा के फर्जी प्लांट बताकर, फर्जी जमीन बताकर जो है वो बैंक को 68 लाख रुपए से ज्यादा का चूना लगाया गया है। इस पूरी तफ्तीश के बाद बैंक ने अपने स्तर पर जांच करने के बाद जो है वो जबलपुर ईओडब्ल्यू में इस मामले की शिकायत की है। ईओडब्ल्यू ने मिल्क यूनिट्स और कानपुर के जो दो प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप थे जिन्होंने मिलकर लोन लिया था, उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है और बैंक से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करके जो है आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि प्रोप्राइटर में एक्चुअल में ये कहाँ के रहने वाले हैं और क्या जो एड्रेस इन्होंने बैंक में दर्शाया है एक्चुअल में वहाँ के मूल निवासी है भी नहीं, या पता भी इनका गलत है। और जिन लोग इन लोगों ने जो एविडेंस दिए थे, जो गवाही दी थी, उन तक भी ईओडब्ल्यू पहुंचेगी और पूरे मामले की तफ्तीश करेगी कि आखिर ये कौन लोग हैं और क्या मंशा थी और इस तरह का फर्जीवाड़ा कोई और भी नहीं किया है। तो ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की है। अब आने वाले समय में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो पूरे मामले का हो सकता है कि खुलासा हो। जी बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, जिन पर मामला दर्ज किया गया उन्होंने अपने डिफेंड में कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी सिर्फ बैंक की तरफ से मामला दर्ज हुआ है। अभी सामने वाली पार्टी से जो है ईओडब्ल्यू ने अभी तक कोई कांटेक्ट किया नहीं है। ईओडब्ल्यू कहना है कि पहले हम सारी चीजें समझ ले और फिर समझने के बाद जो है अगला स्टेप किया जाएगा। फिर उन आरोपियों के पास भी ईओडब्ल्यू पहुंचेगी, उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कल ही मामला आया है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होनी है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।